कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बरेली में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए 100 दिनों की कार्य योजना घोषित की। इसे कांग्रेस की चुनावी शंखनाद की शुरुआत बताया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संविधान की रक्षा और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी से सीतापुर से संविधान संवाद महापंचायतों की शुरुआत होगी, जो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, प्रतापगढ़ सहित पूरे प्रदेश में होगी। जिला अध्यक्ष अशफाक सकलेनी ने मनरेगा बचाओ अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की जाएगी। महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने बताया कि एसआईआर की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। प्रवक्ता केबी त्रिपाठी ने बताया कि अंत में लखनऊ में विशाल महारैली होगी। कार्यक्रम का संचालन पंडित राज शर्मा ने किया। जो भाजपा का इस सरकार का षड्यंत्र है और षड्यंत्र में लोगों को उनके अधिकारों को छीने जाने की बात आई, हम लोगों ने जो उसकी तैयारी की वो बिंदुवार मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि आज हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जन्मदिन है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम इस चुनावी वर्ष में अगले 100 दिन की कार्य योजना घोषित कर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज जब हम आपके समक्ष इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के मंसूबों पर काम कर रही है। मनरेगा का कानूनी अधिकार अस्तित्व खत्म कर उसे मात्र एक योजना बनाने का कुचक्र रच रही है। ये एसआईआर के जरिए हमारे वोटों को काटने की साजिश कर रही है, मगर हम प्रतिबद्ध हैं भाजपा के नापाक मंसूबों को न पूरा होने देने के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण कार्यों का अंजाम देगी। संविधान संवाद महापंचायत, इसमें हम 30 से ज्यादा संवाद महापंचायतों का योगी सरकार की असफलताओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 24 जनवरी से कार्यक्रम सीतापुर से शुरू करेंगे, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, प्रतापगढ़ होते हुए पूरे प्रदेश में बड़ी महापंचायतों का आयोजन करेंगे। मनरेगा बचाओ हम संग्राम जो है, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जो 2 फरवरी 2006 को इस तरीके का कार्यक्रम शुरू करा था, इन्होंने नाम बदलकर लोगों के अधिकारों को जिस तरह से कुचलने का काम कर रहे हैं ग्रामीण जनता के लिए, उसका पूरी तरह से उसको पुनः वही नाम वापिस आने के लिए, पुनः वही भाव वापिस आने के लिए कांग्रेस काम करेगी। एसआईआर में पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में एसआईआर कार्य की निगरानी करने के लिए सांसदों, पूर्व सांसदों एवं विधायकों, पूर्व विधायकों की मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके माध्यम से 1 माह के अंदर प्रदेश भर में जायज मतदाताओं के काटे गए नाम और छूटे हुए मतदाताओं के साथ तथा नए मतदाताओं के फॉर्म 6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि एसआईआर के पूर्व ही पार्टी द्वारा प्रदेश में बूथ स्तरों पर 1600 एसआईआर कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कांग्रेस द्वारा की जा चुकी है। पंचायत चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है पूरी दमखम के साथ, और कांग्रेस का जो सेवा और बलिदान के 140 वर्ष हैं, उसमें पूरे वर्ष कांग्रेस जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपनी सारी कार्यगुजारियां, अपनी सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देगी और 28 दिसंबर 2026 तक सभी मंडल मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एमएलसी का चुनाव 2026 में है, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग उन्हें इसमें तमाम कोऑर्डिनेटर नियुक्त भी किए हैं। और आखिर में रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली, इन सब व्यवस्थाओं के बाद एक बहुत बड़ी रैली, जो शायद भारतवर्ष की बहुत बड़ी रैली होगी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। संगठन सर्जन अभियान जो हमारा लगातार 9 महीने से चल रहा है, उसके तहत हमने लगभग 1,50,000 बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। जैसा कि वर्ष 2025 में पार्टी के संगठन के लिए समर्पित था, उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जाए। चुनाव आयोग ने भी आधिकारिक रूप से कांग्रेस में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोग उन्होंने जो बहुत सारे हमारे जो BLA 2 वगैरह बनाए गए, वो सारी रिपोर्ट इसमें आ गई है। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित चालों को सफल न होने देने के लिए हमारे तमाम नेतागण, हमारे कार्यकर्ता और हम सारे लोग इकट्ठा होकर उनका मुकाबला करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय में 2027 का जब चुनाव होगा या उससे पहले जो भी चुनाव है, उसमें कांग्रेस का एक दमदार
और महत्वपूर्ण प्रदर्शन होगा। बहुत बहुत प्रियंका जी की बधाई के लिए, इनके जन्मदिन के लिए आप सभी को बधाई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मसला? आज हमारी नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व इंचार्ज रही प्रियंका गांधी जी, जो वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, वायनाड से सांसद हैं, हम सबकी मार्गदर्शक हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी पूरी पार्टी आज इस एक मत पर आ गई कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में 100 दिन का एक अभियान लेकर चलेंगे, जिसमें हम संविधान बचाओ महापंचायत करने जा रहे हैं, एफआईआर की खामियों को उजागर करने जा रहे हैं, मनरेगा को मिटाने की जो कोशिश इस सरकार की है उसको जनता के सामने उजागर करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर 140 साल से गौरवमयी परंपरा लेकर कांग्रेस चल रही है, उस परंपरा को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसी के तहत एक बड़ी महारैली का आयोजन होगा जो रमाबाई मैदान में होगी। तो 100 दिन की कार्य योजना अभी आपके समक्ष रखी जाएगी, जिसको पॉइंट वाइज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश अग्रवाल साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा फाक सकलैनी साहब रखेंगे। इसलिए आज प्रियंका जी के जन्मदिन को हम लोग एक मील के पत्थर के रूप में, आज महत्वपूर्ण दिन के रूप में मानकर अपने 100 दिन की कार्य योजना प्रारंभ कर रहे हैं। एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर तमाम जो वोटों की कटौती हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या जबरन वोट काटे गए हैं या शुद्धिकरण है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का पहले से स्पष्ट मत रहा कि ये एसआईआर नहीं, एक साजिश है, मतदाताओं को बरगलाने की साजिश है। साजिशन इसमें पूरे तंत्र को लगाया गया और ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जो इस तरीके का दुष्चक्र चला कि जिसमें लोगों के जबरदस्ती वोट काटे गए, इस आधार पर काम किया गया कि जो भाजपा के वोटर हैं सिर्फ वही वोटर के रूप में रहेंगे, बाकी जो विपक्षी दलों को जो वोट देते हैं उनके वोट काटे जाएंगे। इस तरह से मतदाता सूचियों को गड़बड़ किया गया, बूथों को गड़बड़ किया गया, जो सामने दिखाई दे रहा है। जिन अधिकारियों ने बात नहीं मानी, मतदान में लगे हुए जो बीएलओ थे जिन्होंने मना किया कि हम आपके इस दुष्चक्र में शामिल नहीं होंगे, उन पर प्रेशर बनाया गया। कई बीएलओ को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब जो ड्राफ्ट आया है उसे देख के जनता कह रही है कि यह ड्राफ्ट मनमाना ड्राफ्ट है, ये इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का ड्राफ्ट है, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहेंगे। तो एफआईआर की तमाम खामियां हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और इस समय तो जनता के बीच ऐसा रोष है कि विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं इस इलेक्शन का ही बाइकआउट कर देना चाहिए। मेरठ में हाल ही में दलित एक युवती है, उसका अपहरण हुआ, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सरकार जो अपनी समय को अमृत काल बता रही है, ऐसा अमृत काल पूरी तरह से जहर के काल में बदल चुका है। समाज में दलितों का तमाम तरह से पीड़न हो रहा है। महिलाओं की असुरक्षा आज नंबर 1 पर है पूरे देश में। उसके बाद ये डबल इंजन की सरकार जो युवाओं का, महिलाओं का, दलितों का सपनों को रौंदने का काम कर रही है, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी हुई है, जबकि हकीकत सब आपके सामने है। मीडिया के साथियों के सहयोग से सभी चीजें समाज के सामने आ रही हैं। अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के उत्पीड़न में नंबर 1 है, महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है। आज जनता जान चुकी है। इसीलिए प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर आज हम 100 दिन का संकल्प लेकर अपने अभियान को शुरू करने जा रहे हैं।